यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन दोनों की हत्या के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं और उनकी जांच चल रही है। अतीक के मरने से पहले ही उसके काले कारोबार का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। उसके बेटे असद और तमाम गुर्गों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके कई साथी वारंटी हैं और फरार हैं। उसके 2 बेटे इस समय जेल में और 2 बाल संरक्षण। उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी की सरकार पिछले 2 साल से उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है और उस पर बुलडोजर चलवा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कई हजार करोड़ की संपत्ति मौजूद है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर माना जा रहा है। कभी पूरे पूर्वांचल में थी। अब इसी हफ्ते उसकी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और फैसला आना है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सारा फोकस मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकलता। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप अंसारी पर लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। यहाँ खास बात यह भी है कि मुख्तार और सीएम योगी के बीच 18 साल पहले तकरार हो चुकी है। साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इन दंगों के बाद साल 2006 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया और मंदिर से मऊ के लिए निकले। लहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे मुख्तार को वजह माना गया। साल 2008 में भी योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया। 7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में जा रहे योगी के काफिलों पर पत्थरों से हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने तो गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ माना जाता है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले फैसले पर हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आना है। सब ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भविष्य अब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन दोनों की हत्या के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं और उनकी जांच चल रही है। अतीक के मरने से पहले ही उसके काले कारोबार का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। उसके बेटे असद और तमाम गुर्गों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके कई साथी वारंटी हैं और फरार हैं। उसके 2 बेटे इस समय जेल में और 2 बाल संरक्षण। उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी की सरकार पिछले 2 साल से उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है और उस पर बुलडोजर चलवा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कई हजार करोड़ की संपत्ति मौजूद है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर माना जा रहा है। कभी पूरे पूर्वांचल में थी। अब इसी हफ्ते उसकी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और फैसला आना है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सारा फोकस मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकलता। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप अंसारी पर लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। यहाँ खास बात यह भी है कि मुख्तार और सीएम योगी के बीच 18 साल पहले तकरार हो चुकी है। साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इन दंगों के बाद साल 2006 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया और मंदिर से मऊ के लिए निकले। लहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे मुख्तार को वजह माना गया। साल 2008 में भी योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया।
7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में जा रहे योगी के काफिलों पर पत्थरों से हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने तो गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ माना जाता है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले फैसले पर हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आना है। सब ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भविष्य अब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन दोनों की हत्या के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं और उनकी जांच चल रही है। अतीक के मरने से पहले ही उसके काले कारोबार का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। उसके बेटे असद और तमाम गुर्गों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके कई साथी वारंटी हैं और फरार हैं। उसके 2 बेटे इस समय जेल में और 2 बाल संरक्षण। उसने खुद मीडिया के सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी की सरकार पिछले 2 साल से उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रही है और उस पर बुलडोजर चलवा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कई हजार करोड़ की संपत्ति मौजूद है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है। अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर माना जा रहा है। कभी पूरे पूर्वांचल में थी। अब इसी हफ्ते उसकी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और फैसला आना है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब सारा फोकस मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली खुली जीप में सवार होकर सड़क पर निकलता था। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप अंसारी पर लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है। यहाँ खास बात यह भी है कि मुख्तार और सीएम योगी के बीच 18 साल पहले तकरार हो चुकी है। साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। इन दंगों के बाद साल 2006 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया और मंदिर से मऊ के लिए निकले। लहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके पीछे मुख्तार को वजह माना गया। साल 2008 में भी योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया। 7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में जा रहे योगी के काफिलों पर पत्थरों से हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने तो गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ माना जाता है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले फैसले पर हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आना है। सब ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भविष्य अब क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर। कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 SUV गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौटे। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया।
जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर। कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर। कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को
फैसला आना है। अतीक अहमद की मौत के बाद अगर यूपी में किसी की चर्चा तेज है तो वो है मुख्तार अंसारी। 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आना है और इस दौरान मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की मौत के बाद अब सबकी नजरें मुख्तार अंसारी पर टिकी। जब मुख्तार अंसारी जहां से गुजरता वहां से लोग रास्ता बदल लिया करते। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले में भी उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसका रुआब कम नहीं हुआ। प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार बनी, उस पर शिकंजा कसता चला गया। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की योगी से अदावत की पूरी कहानी। साल था 2005। मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का अंसारी पर कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था। उसके काफिले में 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां रहती थीं। उस वक्त गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। दंगों के वक्त उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया। वो गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट में रोक दिया गया, जिसके बाद वो वापस लौट। दिन था 7 सितंबर और साल था 2008। योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसका पूरा शक गया मुख्तार अंसारी पर। फिलहाल यूपी सरकार कुल 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। अंसारी गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अब ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को फैसला आना है। उत्तर प्रदेश के लिए 29 अप्रैल का दिन काफी अहम होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुनाया जाना है। इस दौरान मुख्तार को कोर्ट में पेश होना होगा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या होने और उसके बेटे के एनकाउंटर के बाद अब फोकस माफिया मुख्तार लेकर तेज है कि क्या अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी का गेम ओवर होने वाला है। असद के एनकाउंटर और अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी में माफिया डर से थर-थर कांप रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माफियाओं को अब अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि पेशी पर बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने में मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है। मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी का कहना है नंबर है, लेकिन अभी नंबर नहीं है क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। 1986 में अपराध की दुनिया में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम सुना गया और उसके बाद वह आतंक का पर्याय बनता चला गया। इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ विभिन्न जिलों में 56 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपराध की दुनिया से निकलकर 1996 से 2017 तक मऊ जिले की शहर विधानसभा सीट से वह लगातार विधायक चुना गया। 2 दशकों तक उस पर कई मुकदमे दर्ज होते रहे, लेकिन वह कानून का मजाक उड़ाकर हर बार बचता रहा। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जब प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन शुरू हुए तो मुख्तार अंसारी का नंबर भी आया। उसके आतंक के किले में 4 दशक बाद पहली बार योगी माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में भी पैरवी तेज हुई। पंजाब में धोखाधड़ी के मामले में वह रोपड़ जेल चला गया। योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर को देखते हुए पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता था। साल 2021 में उसने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन उसे रोपड़ से बांदा जेल लाया गया। अब उसे जेल से बाहर एनकाउंटर को देखते हुए जेल के अंदर उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है।
उसकी बैरक के सीसीटीवी फुटेज की समय समय पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अंसारी को कड़ी सुरक्षा में बांदा जेल से कोर्ट तक लाया जाएगा। हालांकि योगी सरकार पहले ही अपने सख्त एक्शन से मुख्तार अंसारी की आर्थिक कमर तोड़ चुकी है। यूपी प्रशासन ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी की 2 करोड़ वहीं उसके कई गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। देखना होगा कि 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को लेकर क्या फैसला सुनाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लिए 29 अप्रैल का दिन काफी अहम होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुनाया जाना है। इस दौरान मुख्तार को कोर्ट में पेश होना होगा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या होने और उसके बेटे के एनकाउंटर के बाद अब फोकस माफिया मुख्तार लेकर तेज है कि क्या अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी का गेम ओवर होने वाला है। असद के एनकाउंटर और अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी में माफिया डर से थर-थर कांप रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माफियाओं को अब अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि पेशी पर बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने में मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है। मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी का कहना है नंबर है, लेकिन अभी नंबर नहीं है क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। 1986 में अपराध की दुनिया में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम सुना गया और उसके बाद वह आतंक का पर्याय बनता चला गया। इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ विभिन्न जिलों में 56 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपराध की दुनिया से निकलकर 1996 से 2017 तक मऊ जिले की शहर विधानसभा सीट से वह लगातार विधायक चुना गया। 2 दशकों तक उस पर कई मुकदमे दर्ज होते रहे, लेकिन वह कानून का मजाक उड़ाकर हर बार बचता रहा। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जब प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन शुरू हुए तो मुख्तार अंसारी का नंबर भी आया। उसके आतंक के किले में 4 दशक बाद पहली बार योगी माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में भी पैरवी तेज हुई। पंजाब में धोखाधड़ी के मामले में वह रोपड़ जेल चला गया। योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर को देखते हुए पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता था। साल 2021 में उसने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन उसे रोपड़ से बांदा जेल लाया गया। अब उसे जेल से बाहर एनकाउंटर को देखते हुए जेल के अंदर उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। उसकी बैरक के सीसीटीवी फुटेज की समय समय पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अंसारी को कड़ी सुरक्षा में बांदा जेल से कोर्ट तक लाया जाएगा। हालांकि योगी सरकार पहले ही अपने सख्त एक्शन से मुख्तार अंसारी की आर्थिक कमर तोड़ चुकी है। यूपी प्रशासन ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी की 2 करोड़ वहीं उसके कई गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। देखना होगा कि 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को लेकर क्या फैसला सुनाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लिए 29 अप्रैल का दिन काफी अहम होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुनाया जाना है। इस दौरान मुख्तार को कोर्ट में पेश होना होगा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या होने और उसके बेटे के एनकाउंटर के बाद अब फोकस माफिया मुख्तार लेकर तेज है कि क्या अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी का गेम ओवर होने वाला है। असद के एनकाउंटर और अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी में माफिया डर से थर-थर कांप रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माफियाओं को अब अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि पेशी पर बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने में मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है। मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी का कहना है
लेकिन अभी नंबर नहीं है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। 1986 में अपराध की दुनिया में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम सुना गया और उसके बाद वह आतंक का पर्याय बनता चला गया। इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ विभिन्न जिलों में 56 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपराध की दुनिया से निकलकर 1996 से 2017 तक मऊ जिले की शहर विधानसभा सीट से वह लगातार विधायक चुना गया। 2 दशकों तक उस पर कई मुकदमे दर्ज होते रहे, लेकिन वह कानून का मजाक उड़ाकर हर बार बचता रहा। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जब प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन शुरू हुए तो मुख्तार अंसारी का नंबर भी आया। उसके आतंक के किले में 4 दशक बाद पहली बार योगी माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में भी पैरवी तेज हुई। पंजाब में धोखाधड़ी के मामले में वह रोपड़ जेल चला गया। योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर को देखते हुए पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता था। साल 2021 में उसने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन उसे रोपड़ से बांदा जेल लाया गया। अब उसे जेल से बाहर एनकाउंटर को देखते हुए जेल के अंदर उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। उसकी बैरक के सीसीटीवी फुटेज की समय समय पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अंसारी को कड़ी सुरक्षा में बांदा जेल से कोर्ट तक लाया जाएगा। हालांकि योगी सरकार पहले ही अपने सख्त एक्शन से मुख्तार अंसारी की आर्थिक कमर तोड़ चुकी है। यूपी प्रशासन ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी की 2 करोड़ वहीं उसके कई गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। देखना होगा कि 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को लेकर क्या फैसला सुनाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।